गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसमें हमने 3 एक्टिविटीज़ की थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन हमने डिस्कस किया था। प्रोफेशन हमने देखा था कि जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर, टीचर्स, एडवोकेट्स, वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को सर्विस देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ हु सर्विस टू अदर्स, लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले, ठीक है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करने वाले, तो इस प्रकार से। लेकिन आज हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को हम कैटेगरीज में बांट देंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री, यानी बिजनेस क्या है, I + C = B, यानी कि इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स = बिजनेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, इन विच प्लेस रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे और कुछ प्रोसेस से उसको फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो वो कंज्यूमर के लिए हो जाएगी, यूज़ के लिए। अब आता है कि गुड्स कौन कौन से बनाएंगे, वो गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन कौन से गुड्स बनाएगी। तो इसमें हम 3 गुड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स है विच गुड्स आर यूज इन प्रोडक्शन, which goods are used in production. It means capital goods, which goods are used in production. Second is consumer goods. Consumer goods. Second goods is consumer goods. Consumer goods means which we consume, जो हम करते हैं, whatever वी कंज्यूम, यानी कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, लाइक ब्रेड, बटर, सॉल्ट एट्सेट्रा। इसके अलावा तीसरा होगा इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो कितने प्रकार के गुड्स हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गए 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। कैपिटल गुड्स, यानी कि मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जैसे मशीन है आपकी, तो मशीन क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, तो कैपिटल गुड्स क्या हो गए बच्चों, मशीनरी इज ए कैपिटल गुड्स। इसको प्रोड्यूसर्स गुड्स भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं। कंज्यूमर गुड्स हमने जैसे भी डिस्कस किया, कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे ब्रेड, बटर, सॉल्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन करना, यानी कि जो गुड्स ये होंगी वो कहलाएंगी कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है बच्चों, देखिए मान लीजिए एक इंडस्ट्री प्लास्टिक बना रही है, ठीक है, और दूसरी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर देती है, उसको प्रोसेस कर देती है सेकेंड इंडस्ट्री को। तो फर्स्ट इंडस्ट्री क्या बना रही है, प्लास्टिक बना रही है, और सेकेंड इंडस्ट्री क्या करती है, उससे प्लास्टिक बॉल बनाती है मान लीजिए। तो इसके लिए फिनिश गुड्स हो गया, लेकिन ये रॉ मटेरियल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि विच थिंग्स फॉर वन इंडस्ट्री इज द रॉ मटेरियल बट अदर फॉर फिनिश गुड्स। इट मीन्स जो गुड्स ट्रांसफर होगी अदर इंडस्ट्री के लिए, तो वो माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे लाइक प्लास्टिक, एल्युमिनियम, आयरन। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज होंगी, 3 टाइप्स। फर्स्ट होगा प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और थर्ड बच्चों क्या होगी, टेरिसरी, TERTIARY। इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारी 3 इंडस्ट्री हो गई, प्राइम इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री एंड टेरिसरी। टेरिसरी को क्या कहते हैं हम, टेरिसरी को हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा,
फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है कि मान लीजिए हमारी प्रकृति है, नेचर है, ठीक है। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन नेचर रिसोर्सेज में से हम कुछ अनरिफाइन, जो रिफाइन नहीं है, अनरिफाइंड रॉ मटेरियल से हम रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें कॉटन तैयार करना है रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्री के लिए, ताकि कपड़ा बन सके। तो कॉटन के लिए क्या करेंगे हम? ककून, एक रेशमी कीड़ा होता है, उसको बॉयल किया जाता है, उससे सिल्क निकाला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? ककून इज ए नेचुरल रिसोर्सेज एंड विद द हेल्प ऑफ ककून कॉटन इज मेड। तो कॉटन क्या है? एक तरह से रॉ मेटेरियल बन गया। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या है कि नेचुरल रिसोर्स को उसने रॉ मेटेरियल में कन्वर्ट किया। अब ये रॉ मेटेरियल अदर इंडस्ट्री में जाएगा, जो कि सेकेंड इंडस्ट्री में इसका काम होगा। तो क्लॉथ, तो कॉटन इज ए रॉ मेटेरियल कन्वर्टेड फ्रॉम ककून इनटू कॉटन। तो अब लिखेंगे टाइप्स। अब क्या है प्राइमरी के टाइप्स? प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप्स होंगे? इसमें दो टाइप्स हैं। फर्स्ट हो गया आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, और सेकंड हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? पहला पढ़ेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री, प्राइमरी का सबसे पहली इंडस्ट्री जेनेटिक। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है बच्चों? जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जैसे पॉल्ट्री, आपको पॉल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन करना है, तो पॉल्ट्री में क्या हो जाएगा? पॉल्ट्री हो गया। ट्री प्लांटिंग हो गया, आपको जो है ट्री पेड़ लगाने हैं, तो ये भी जेनेटिक में आएगा। और एक हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री, तो ये हो गया आपका जेनेटिक। तो जेनेटिक का मतलब हो गया अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, उनको इम्प्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है? इम्प्रूव्ड। तो दैट इज जेनेटिक। अब आता है एक्सट्रैक्टिव। क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? क्या होगी प्राइमरी में? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स होता है कि मान लीजिए हमारे धरती के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अर्थ है हमारे, उससे डिग आउट करके, यानी कि उसको अंदर से निकाल कर, अंडर द अर्थ टेक आउट समथिंग्स टेक आउट फ्रॉम अर्थ। अब जैसे एग्जांपल है, क्या क्या चीज हम निकाल सकते हैं? जैसे हमने क्या क्या निकाला? आयरन, कोल, गैसेस। इस प्रकार से लोहा निकालना, कोल, कोयला निकालना और गैसेस निकालना, तो ये कहलाएगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री समझ में आ गया है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। इसके बाद हम सेकंड करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी क्या है? तो सेकेंडरी क्या होती है आपकी? रॉ मटेरियल इंडस्ट्री इन विच रॉ मटेरियल convert into finished goods, अभी हमने सीखा था कि हमने ककून नामक कीड़े से क्या निकाला? सिल्क निकाला, और फिर उससे क्या तैयार किया? कॉटन, और फिर उससे क्लॉथ कौन बनाया गया? सेकेंड इंडस्ट्री। इट मीन्स क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द कॉटन इज द प्रोसेस ऑफ सेकेंड इंडस्ट्री। यानी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने आपको रॉ मटेरियल दिया है, उससे फिनिश गुड्स तैयार करना ही सेकेंड इंडस्ट्री का काम है। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं? इसके भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? यानी कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश गुड्स। इसका मतलब रॉ मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट किया? फिनिश गुड्स में किया। कैसे? जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाया, आयरन ओर से आयरन बनाया, ठीक है, इस प्रकार से। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर केन से यानी गन्ने से क्या बनाया? शुगर बनाया।
या जैगरी बनाया यानी गुड़ बनाया। तो इस प्रकार से इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। अब कंस्ट्रक्टिव क्या है? कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय यूज या यूजिंग गुड्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स अदर इंडस्ट्रीज ने बना रखी हैं उसकी हेल्प से कोई नई चीज़ बनाना। जैसे मान लीजिए सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, आयरन है, इन तीनों को किसने किसने बनाया होगा? इंडस्ट्री ने। उससे हमने बिल्डिंग बना दी, उससे हमने डैम्स बना दिए, उससे हमने ब्रिज बना दिए, पुल बना दिए। तो कहने का मतलब है डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट गुड्स बना रहे हैं उसकी हेल्प से हमने कंस्ट्रक्शन काम किया, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, पुल बनाए, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स में हम मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर सकते हैं। तो 4 पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एक चीज़ से। मान लीजिए क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उससे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन। यानी कहने का मतलब ये है कि मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा तेल है, उससे हमने 3 चीज़ें बना दी, पेट्रोल भी बना दिया, डीजल भी बना दिया, गैसोलीन भी बना दिया। तो ये कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी? एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाएगी। दूसरा है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक प्रोसेस के तहत बनाया जाएगा। अब जैसे मान लो हमें शुगर का एग्जांपल लेना है, हमें शुगर बनाना है, तो चीनी कैसे बनेगी? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा शुगर केन। हमारे पास क्या होगा? शुगर केन। उसको एक प्रोसेस में बॉयल किया जाएगा और उसके बाद उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ए डिफरेंट प्रोसेस इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे सिंथेटिकल। थर्ड पॉइंट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है? अभी हमने एनालिटिकल में क्या पढ़ा था कि मैनी थिंग्स आर यूज्ड आउट ऑफ वन रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या होगा कि हम एक चीज से, जैसे सीमेंट है मान लीजिए, और सीमेंट किससे बनेगा? ये 3 चीजों से बनेगा, जिप्सम, कोल और लाइमस्टोन। यानी इसमें लाइमस्टोन यूज होगा, कोल यूज होगा और जिप्सम यूज होगा, तो सीमेंट बन गया। यानी कि 1 थिंग इज मेड आउट ऑफ 3, दैट इज सिंथेटिक। यानी जोड़कर बनाना। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक यानी जोड़कर बनाना। 3 चीज़ों से हमने एक चीज़ बनाई, सिंथेटिक इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो एनालिटिकल। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद हम फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट हमने क्या? एनालिटिकल, सेकंड प्रोसेसिंग, और इसके बाद सिंथेटिक के बाद है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री इज वेरी सिंपल। असेंबली का मतलब है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइक टीवी एंड कंप्यूटर्स आर असेंबल्ड इन विच इंडस्ट्री, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स किसी भी एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स के जब अलग अलग इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं तो उन पार्ट्स को जोड़ने का काम जो भी इंडस्ट्री करेगी वो कहलाएगा आपका असेंबलिंग। जैसे टीवी के पार्ट्स जोड़ना, कंप्यूटर्स के पार्ट जोड़ना। अब हम करेंगे थर्ड, सर्विस इंडस्ट्री आफ्टर द सेकेंड इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इज आल्सो नोन एज टेरिसरी, TERTIARY। अब सर्विस इंडस्ट्री क्या है? विच इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्विसेज, यानी कि प्रोड्यूसेस सर्विसेज। जो इंडस्ट्री सर्विस को प्रोड्यूस करेगी वो सर्विस इंडस्ट्री है। अब कैसे कैसे है? फर्स्ट TI, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट industry, it means which industry help to other industries business, that is known as service industry। service provide करते हैं, जैसे transportation service provide by the transport industry। second BI, banking industry। banking industry, तो banking industry is help in the transactions, cash payment, cash received, transactions, exchange of cash, so that is banking industry। third I, insurance industry। insurance industry,
अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री मीन्स इट मीन्स विच प्रोवाइड द गुड सेफ्टी। ओके, यानी गुड्स, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बाइंग एंड सेलिंग, तो गुड्स को सेफ्टी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। तो विच इंडस्ट्री प्रोवाइड सेफ्टी टू गुड्स? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। इट मीन्स कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें इंडस्ट्री में बनी है? तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड बाय द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री दैट इज हेल्पफुल इन टू कस्टमर्स। एंड द लास्ट, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, WI, वेयर हाउसिंग industry. It means godown facility provided by the which industry? That is known as warehouse industry, and it helps to the unsold product, unsold goods. So we have discussed the three types of industry: primary, secondary and tertiary, and service industry. And we have discussed in these types of industry, and I hope you understand very well. But now the second part is commerce industry. We have discussed व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स कस्टमर के पास चीज़ या कंज्यूमर के पास चीज़ कैसे पहुंचेंगी, यानी प्रोडक्ट तो बन चुका है इंडस्ट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और वो, लेकिन कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी ऑल एक्टिविटीज़ होंगी, ऑल एक्ट्स डन इन कॉमर्स, लाइक ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, तो इसको दो पार्ट्स में बताया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, लाइक बैंक, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइज, वेयर हाउस, इंश्योरेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। थैंक यू बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।